तो देखिए हाईघाट विधानसभा के पिपरोलिया में लगातार विरोध हो रहा है। सर ये पूरा रोड जाम रहता है, गोदाम बना दिया गया है पूरा। अभी आप जाइए सर, आपको 100 ट्रक मिलेगा रोड जाम। आप एक मोटरसाइकिल लेके नहीं जा सकते हैं। हम लोग के गांव में नाला नहीं है, नाला का समस्या है हम लोग। हमारा एक दो धार्मिक स्थल है, एक छठ है, छठ के लिए पोखर में सब स्नान करता है, त्योहार मनाता है, वहाँ गंदा नाला का पानी जाता है। देखिए हमारा जो समस्या, एक हमारे नाला का भी समस्या है। जो हमारे गांव के बीच में पोखर है, इसमें सारा गंदा पानी जाता है, जो छठ पूजा के टाइम में दिक्कत है। वो हम लोग ये चाहते हैं कि यहाँ से नाला इनडायरेक्टली जो सरकारी पुल है उसमें जाके गिरे। अभी हम हाईघाट पहुंचे हैं। हाईघाट के पिपरोलिया में हम रास्ते से गुजरते हुए जो भी बूथ है वहां पर लोग टच कर रहे हैं ताकि वहां क्या कोई समस्या तो नहीं है। पिपरोलिया में है, देखिए यहाँ पर लोगों ने वोट का बहिष्कार किया है। यहाँ प्रशासनिक और विधायक के द्वारा जो विकास के काम नहीं हुए हैं उसको लेकर के ये लोग विरोध कर रहे हैं। विरोध क्यों कर रहे हैं आप? या पोस्टर दिखिए, पोस्टर दिखाइए। हम लोग विरोध कर रहे हैं पानी के लिए। नाला नहीं खुला हुआ है, हम लोग को गांव में पानी का आयात निर्यात नहीं हुआ है, नदी से कनेक्शन कटा हुआ है, आगे रास्ता जाम कर दिया गया है। अच्छा, इसलिए कर रहे हैं। तो आपके विधायक नहीं आते? तो विधायक आए थे, आश्वासन दिए हैं, अभी तक काम नहीं हुआ है। अच्छा, विधायक जी इससे पहले 5 साल वो विधायक रह चुके हैं, वो काम नहीं किए। आश्वासन अभी इस बार आए थे तो आश्वासन दे के गए हैं, जो हम जीत जाएंगे तो आपका काम करवा देंगे, समझे। लेकिन जनता का भरोसा नहीं है, जनता का भरोसा नहीं है। मैंने कलेक्टर साहब को 3 बार आवेदन 22 से दे रहे हैं, अभी तक एक बार भी कलेक्टर साहब का इंक्वायरी भी नहीं यहाँ पर आ चुका है। पूर्वज से पानी आ रहा है, कई बरस से पानी आ रहा था, 5 साल पहले बंद कर दिया गया है। और उसको जो है सो बंद हो गया तो हम लोगों को पानी का अभाव हो गया है, खेती बाड़ी नहीं होता है, पीने के लिए तरस रहे हैं। अब बारिश हुआ नहीं है, अगर जो वो खुलवा दिया जाए तो वोट होगा। मतलब वो डीएम से बात हुई है? डीएम तो 3 बार एप्लीकेशन दिया हुआ वहाँ पे। आजकल में बात हुई है? नहीं, कोई बात नहीं हुई है। 3 बार एप्लीकेशन। और देखे जल नल हमारा 3 साल से बंद पड़ा हुआ है, पीने के लिए पानी नहीं। यहाँ लोग कैसे कैसे समस्या झेल रहा, सुन मगर कोई सुन। मैं अब रामचंद्र के पास गया, डीएम के पास गया, मगर कोई सुनने वाला नहीं है। तो आपके पास विकल्प है ना, नोटा है या दूसरा प्रत्याशी है? देना ही नहीं है, वोट का बहिष्कार। तो ये मतदान में सबका अधिकार है, मतदान नहीं देंगे। हम लोग मर जाएंगे तो वोट देके क्या करेंगे? जब भूखले मर जाएंगे, प्यासले मर जाएंगे तो वोट देके क्या करेंगे? जब तक पानी नहीं तब तक वोट नहीं। सब चीज तरस जाएगा। वोट लेने वोट दो, कोई नहीं वोट दे। जब हम मरिया जाएगा तो वोट देकर हमको क्या होगा? नहीं देगा। तो देखिए पिपरोलिया में कितने लोगों का आक्रोश है। हाँ देखिए हमारा जो समस्या, एक हमारे नाला का भी समस्या है। जो हमारे गांव के बीच में पोखर है, इसमें सारा गंदा पानी जाता है, जो छठ पूजा के टाइम में दिक्कत है। वो हम लोग ये चाहते हैं कि यहाँ से नाला इनडायरेक्टली जो सरकारी पुल है उसमें जाके गिरे। नहर है, जो सरकारी नहर है। डीएम आकर के आप लोगों से मिल करके कहेंगे कि हम करवा देंगे तो विश्वास होगा। हाँ, डीएम साहब बोले तो मानेंगे। इंतजार कर रहे हैं हम लोग, डीएम सर आए, हम लोगों को आश्वासन दे, हम लोग तैयार है। कोई मगर डीएम साहब आएंगे तब ना। प्रशासन सब कान में उंगली देके सो रहा है। सूचना नहीं है, सूचना सबको है, आज आना नहीं चाहते हैं। अधिकारी आए हैं, बोलते हैं खाली हम लोग करवा देंगे, लेकिन कुछ आश्वासन का नहीं। अभी सेक्टर पदाधिकारी आए हुए हैं, वो बोल रहे हैं हम करवा देंगे, लेकिन कब करवाएंगे कोई पता नहीं है। वीडियो भी नहीं है, नहीं कुछ वीडियो नहीं हो। आज से भूतपूर्व उनको एप्लीकेशन जिसका रिसीविंग मेरे पास है, इससे पहले भूतपूर्व बीडीओ साहब को, एसडीओ साहब को, सबको लिखित दिया गया 2022, 2024 और 2025 में लास्ट एप्लीकेशन दिया, जो हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे जब तक पानी नहीं चालू होगा। हम लोग का 3 मुद्दा है। नदी वाला पानी यहाँ से 400 मीटर दूर है, वहां तक आता है, और एक जिनका निजी है या बिहार सरकार का है, आकर के फ्रंट पे देखे वो नहर चालू करवाए। दूसरा है यहाँ पे मिर्जापुर चौक से लेकर पिपरोलिया जो मुख्य पथ है, वहाँ पे ट्रक वाला सब मन मर्जी से, मान के चले किसी का हार्ट अटैक होगा, कोई अगर डिलीवरी पेशेंट है तो वो यहाँ से जाने के लिए रास्ता में मर जाएगा, मगर जाएगा नहीं। और ये जबरदस्ती रोड में बोलना मेरा रोड है, क्या करेगा तुम लोग? 2 हो गया। और तीसरा जो हमारा गाँव का ये जो नहर वाला है, ये पोखर जो छठी हम लोग का छठ पूजा है, इसमें भी हम लोग प्रशासन को लिखित में दिए थे। ये नहर जो है बगल में, यहाँ से 300-400 मीटर पे नहर है। कितना वोटर हो गया आप लोग जो 1100 प्लस है, 1100-1200 वोटर है। 1200 वोटर का पूरा गांव का मत है, जो मत बहिष्कार 1200 वोटर नहीं देंगे। तो चलिए देखिए
अगर कोई विधायक या जिला का प्रशासनिक अधिकारी अगर जनता की बात नहीं सुनता है तो जनता का एक मौका होता है वो वोट के समय में, अगर वो वोट के समय में बहिष्कार की बात करता है और अपना आवेदन अधिकारियों को देता है और अधिकारी इस पर कार्रवाई नहीं करता तो आक्रोश है। देखिए यहाँ के महिला पुरुष 1200 वोटर हैं, 1200 वोटर अभी आपको दिखाएंगे मतदान केंद्र में कोई वोट डालने के लिए लगभग 1200 वोट नहीं डाला है। लेकिन अगर डीएम और एसएसपी अगर डीएम आकर के आश्वासन दे दें तो इन लोगों ने कहा कि डीएम आकर आश्वासन दे दें तो हम लोग वोट डाल सकते हैं। हायाघाट विधानसभा के पिपरौलिया में लगातार विरोध हो रहा है। देखिए जिस गांव की जनता अगर परेशान होती है ना, उनके दिल और दुख का दर्द अगर प्रशासनिक अधिकारी और विधायक नहीं सुनते हैं तो यही आक्रोश होता है। आज देखिए इन लोगों ने 1200 वोटर हैं पिपरौलिया में, इन लोगों ने पूरी तरह बहिष्कार किया, कहा कि जब तक डीएम नहीं आते हैं उनका आश्वासन नहीं मिलेगा तब तक हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे। क्या 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 हम लोग का सर ये पूरा रोड जाम रहता है, गोदाम बना दिया गया है पूरा। अभी आप जाइए सर, आपको 100 ट्रक मिलेगा रोड जाम, आप एक मोटरसाइकिल लेके नहीं जा सकते हैं। हम लोग के गांव में नाला नहीं है, नाला का समस्या है। हम लोग जी हम लोग का यहाँ पानी पूरा नाला आता था, ये पूरा भर करके खेती नहीं हो पाता, पूरा भर के सर मकान बना लिया गया है, पूरा नाला एकदम बंद कर दिया। अभी आपके सामने देख लीजिए, एक भी धान नहीं है, पूरा सुखाड़ है, कहूँ कुछ नहीं है, नहीं है सर, कुछ नहीं। स्टेट बोरिंग सामने में है सर, इसमें ताला लगा हुआ है। ठीक है, उसमें ताला लगा हुआ है, और यही सब समस्या है गाँव का। आप लोग पहले से नहीं बोले, पहले से 3 बार हम लोग एप्लीकेशन दे दिए, इधर भी आवास में जाकर सर, इधर भी हम लोग डीएम साहब का आवेदन इधर भी इस बार भी दिए, लेकिन हम सबको कोई बात का सुनवाई नहीं हो रहा है। विधायक क्या कर, विधायक ने सर 5 साल में कोई काम नहीं किए, 5 साल में एक बार हम लोग को देखने के लिए नहीं आए हैं, लेकिन कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुआ है। हमारा एक 2 धार्मिक स्थल है, एक छठ है, छठ के लिए पोखर में सब स्नान करता है, त्योहार मनाता है, वहाँ गंदा नाला का पानी जाता है। हमारा एक मस्जिद है, वहाँ जो भी पूरे गांव का है गंदा पानी जाता है, कब्रिस्तान के अंदर वो मुर्दे के ऊपर गंदा पानी जाता है, नाला आज तक बना नहीं। दूसरा है, आज से 5 साल पहले यहाँ पे एक नाला है, उस पे पानी आता था, जिसके कारण हमारे चौर चौराहा सब में धान का गेहूं का जो भी फसल पहले होता था। आज हमारा ये स्थिति है कि हम लोग सुखाड़, आज तक सुखाड़ भी घोषित नहीं हुआ, अब भूखमरी के ऊपर हम लोग आ चुके हैं। ठीक है, चाहे कोई भी हो, पक्ष हो विपक्ष हो प्रशासन हो, सिर्फ यहाँ पे दिलासा दिया जाता है, हो जाता है, आश्वासन दिया। सर लोग भी आए हैं, आश्वासन दे रहे हैं। हम लोग का मताधिकार है, हम लोग मत देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम लोग का जो पिपरौलिया गांव है 1200 वोट है यहाँ, हम लोग आज ठगा महसूस करते हैं। तीसरा पॉइंट है, आप जाइए यहाँ रेक पॉइंट पे, अभी कितने एक्सीडेंट वहाँ पे होते हैं, बारिश के कारण इतना कीचड़ होता है, बारिश के कारण वहाँ पे, बारिश के कारण इतना कीचड़ होता है वहाँ पे, कोई भी डिलीवरी पेशेंट वहाँ नहीं जा सकता है, न कोई इमरजेंसी में एम्बुलेंस वहाँ से गुजर सकता है, जिसके कारण हम लोगों ने आज वोट का बहिष्कार किया है। डीएम साहब जब तक नहीं यहाँ पे आएंगे, लिखित जब तक नहीं देंगे, तब तक हम लोग सब अगर आश्वासन भी देते हैं तो आप लोग आश्वासन पहले दिए हुए लिखित में दिए हुए, डीएम का आश्वासन भी नहीं मानेंगे। 2022 से लेकर अभी 10वां महीना में भी दिया गया है, फिर भी नहीं हुआ है। ये देखिए वहाँ पे जा रहे थे ना, गिर गए थे वहीं पे, एक पॉइंट के पास ट्रक लगा हुआ था, गिर गया, गाड़ी स्लिप कर गया था पूरा, वहाँ जा रहे थे ना, तो वहाँ पे पूरा कीचड़ उचड़ रहता है, वहीं पे गिर गए, स्लिप कर गया गाड़ी, वहाँ गाड़ी सब लगा हुआ था। हाँ पूरा गाड़ी दोनों तरफ। क्या करे थे आप? मैं कह रहा था यहाँ पे कि वहाँ पे अगर जाते भी हैं और जो ट्रक लगी हुई रहती है वहाँ पे, उसको बोलते हैं कि भाई थोड़ा साइड कर लो, तो वो हटता भी नहीं है, ऊपर से नीचे उतर के वो लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाता है। और रात को वहाँ पे बहुत सारे लूटपाट होने लगे, पहले नहीं होता था, जब से वहाँ गोदाम बने हैं तब से वहाँ से लूटपाट बहुत ज्यादा होने लगे, जिसकी वजह से आम नागरिक रात को जाने में बहुत डरते वहाँ पे बस। और ये विधायक 5 साल में तो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते थे ना विधायक। सबसे सिर्फ आश्वासन मिल रहा है, चाहे सांसद हो, विधायक हो, पक्ष हो विपक्ष हो, डीएम साहब हो, ये सीओ साहब आए हैं, वो भी बस आश्वासन दे रहे हैं। आज हम वोटिंग कर लेंगे, आश्वासन दे देंगे, कल से फिर
5 साल तक हम लोग रहेंगे हाथ में। 5 साल पहले नेताजी आए थे, विधायक जी यहाँ पे वोट मांगने के लिए। 5 साल के बाद अभी 5 साल के बाद फिर इलेक्शन हो रहा है, लेकिन अब तो बीच में एक बार भी विधायक जी हमको नहीं दिखे। इस बार भी नहीं आए हैं? नहीं आए हैं, वोट मांगने के लिए चले गए। वोट के बीच वोट मांगने आए थे तो नहीं बोले आप लोग? बोले हम लोग बोले जिताइए तो इस बार जिताइए तो आगे बार कर देंगे। पिछली बार तो जिताए थे। बोले तो पिछली बार तो जिताए थे। तो चलिए देखिए, कोई विधायक अगर क्षेत्र में विकास का काम नहीं करता है तो जनता में आक्रोश स्वाभाविक होता है। और सबसे पहले कि जिला प्रशासन तक इस बात की सूचना चली जाती है। लोगों ने आवेदन 3-3 बार दिया, 3-3 बार आवेदन दिया है, लेकिन न प्रशासन और न ही विधायक इस मामले में गंभीर रही, जिससे 1200 वोटर इस बार बहिष्कार कर रहे हैं। 1200 वोटर इस बार वोट का बहिष्कार करें। लोगों का कहना है कि डीएम साहब अगर आकर के यहाँ पर हमसे बात करें तब हम लोग ये वोट डालेंगे। देखिए, एक तरफ जिला प्रशासन वोट प्रतिशत बनाने के लिए, ज्यादा मतदान करने के लिए प्रेरित करती है, वहीं लोगों में आक्रोश और गुस्सा है। इन लोगों का जीवन का जो स्थिति है, समझना, पानी नहीं मिल रहा है इन लोगों को, नाला में नहीं मिल पा रहा है, छठ घाट का नहीं सुदृढ़ीकरण हो रहा है, एक जगह रैक पैंट पे इतनी गाड़ियां लग जाती हैं कि दुर्घटना होती है। गांव के लोग इन तमाम बातों को लेकर के देखिए ये लोग आक्रोशित हैं। देखना है क्या जिला प्रशासन इन लोग को संतुष्ट कर पाती है कि नहीं।